उत्तराखंड के आईटीआई के टॉपर बच्चों को कौशल विकास और सेवा नियोजन विभाग की ओर से 2 दिवसीय इंडस्ट्रियल टूर पर रवाना किया गया है। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने हरी झंडी दिखाकर गढ़वाल मंडल के 4 छात्रों सहित 24 विद्यार्थियों के दल को रवाना किया है। यह बच्चे हरियाणा और उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री का विजिट करेंगे और वहां पर नई नई तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि वह चाहते हैं कि उनके बच्चे दूसरे राज्यों में जाएं और वहां देखें कि दूसरे राज्यों में किस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही वह चाहते हैं कि उत्तराखंड के बच्चे दूसरे राज्यों के बच्चों से इंटरेक्ट करें ताकि इनका नॉलेज बढ़ सके। इसी के तहत इस टूर का आयोजन किया गया। सोच मैंने पहले सचिवों के सामने और अपने डायरेक्टर के सामने रखी थी कि हम चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं, जो आईटीआई के बच्चे हैं, उनको दूसरी स्टेट्स में भी कैसे बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कैसे उनके कोर्सेज चल रहे हैं, कैसे वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, उसकी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इंटरेक्शन जब आप करते हैं तो नॉलेज बढ़ती है और उसी के साथ हमने 24 बच्चों का पहला ग्रुप यहाँ से भेजा है जो हापुड़ में और हमारे गुरुग्राम में, और मैंने अभी निवेदन किया है हमारे डायरेक्टर खेतवाल जी से कि अगर हो सके तो दिल्ली में भी एक स्टॉप। उत्तराखंड में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने टाटा मोटर्स के साथ एमओयू किया है। उन्होंने युवाओं को प्रशिक्षण के नए आयाम प्रदान करने के लिए यह नई पहल की है। इस बात को लेकर सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारा मत है कि जो छात्र आईटीआई में पढ़ रहा है उसे बड़ी कंपनियों के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिले, जिसको देखते हुए हमने कुछ समय पहले ही अशोक लेलैंड के साथ एमओयू किया और इस बार हमने टाटा मोटर्स के साथ एमओयू किया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि आईटीआई के 800 छात्र अगले 3 साल के लिए टाटा मोटर्स में प्रशिक्षण लेंगे, जो भविष्य में उनके लिए बेहतर रोजगार के आयाम बनाएगा। कौशल विकास विभाग का एक बहुत स्पष्ट मत है कि हर लड़के को जो आईटीआई में एडमिशन ले रहा है और अपने कोर्स वहां पे पढ़ रहा है, उसको टॉप कंपनीज के साथ इंटर्नशिप करने का एक मौका मिलना चाहिए। कैंपस रिक्रूटमेंट होना चाहिए। हमारा बच्चा आईटीआई की डिग्री लेके सड़कों पे भर के कंपनियों के बाहर भटके, वो ठीक नहीं है। तो इसी के लिए हमने पिछले साल अशोक लेलैंड के साथ टाइप किया था। इंडिया की सबसे टॉप 2 ट्रांसपोर्ट कंपनी में अशोक लेलैंड का नाम है और 1000 बच्चे 3 साल के लिए, हर साल 1000 बच्चे अशोक लेलैंड ने हमसे एमओयू किया था और पहला बैच हमारा 600 बच्चों का ऑलरेडी अशोक लेलैंड में ट्रेनिंग। देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक अनूठी पहल की गई, जिसके तहत पहली बार उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस लीग का शुभारंभ किया। यह टूर्नामेंट 20 अक्टूबर तक महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित किया जाएगा। तो वहीं डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि यह टूर्नामेंट प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने का एक अभिनव प्रयास है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुधार की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम भी है। हम लोग पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आरटी में भाग ले रहे हैं और इसका हेतु यह है कि हमने कुछ गोल दिए हैं। हम तंबाकू उत्तराखंड बनाना है, टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाना है, संचारी रोगों को, तो ये हमारे सारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे और ये इसका प्रचार भी करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि स्वस्थ उत्तराखंड के लिए हम सबको स्वस्थ रहना भी जरूरी है, इसलिए हमने सभी जिलों में भी आयोजन कर रहे हैं क्रिकेट प्रतियोगिता का, वॉलीबॉल का, फुटबॉल का, और मुझे लगता है कि एक अलग सा अनुभव इसमें लोगों को फील हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक संदेश हम दे रहे हैं। खबर चंपावत के लोहाघाट से है, जहां राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मैच में पिथौरागढ़ डीएससी ने चंपावत को हराया। प्रतियोगिता में प्रदेश की 7 टीमों के साथ साथ नेपाल की टीम प्रतिभाग कर रही है। इससे पूर्व मुख्य अतिथि फुटबॉल संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह मेहता, पूर्व फुटबॉलर छत्र सिंह ढेक और एडवोकेट नवीन मुरारी प्रतियोगिता का उन्होंने शुभारंभ किया। खबर रुद्रपुर से है, जहां ठेकेदारों ने खटीमा के एक कारखाने में 6 करोड़ का बकाया न देने का आरोप लगाया है। इससे ठेकेदारों में आक्रोश है। उन्होंने विधायक भुवन कापड़ी के नेतृत्व में फैक्ट्री प्रबंधन से वार्ता कर ठेकेदारों का बकाया देने की मांग की है। ठेकेदारों ने चेतावनी दी है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने जल्द बकाया भुगतान नहीं किया तो वह फैक्ट्री में तालाबंदी करने को विवश होंगे।
उनका यह कहना था कि जो पैसे हैं वो उन सबको मिलने चाहिए। हमने अपना व्यू क्लियर कट शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि ये जो मामला है ये कोर्ट के फैसले के अधीन है, इसका हमारी तरफ से कोई भी कंप्लायंस के अलावा और कोई भी इशू बनता नहीं है। विधायक जी ने जो सवाल उठाए हैं उसके बारे में हम अपने जो हमारी जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उनको हम संज्ञान में ला देंगे, वो बाद में उनकी जो भ्रांति है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार से कानून की अनुपालना के अलावा उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिनमें समुदाय के लोग कभी चाय में तो कभी खाने में थूकते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही लव जिहाद की घटनाएं भी उत्तराखंड में सामने आ रही है। वहीं इन घटनाओं को लेकर प्रदेश सरकार सख्त नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उनका कहना है कि ऐसे शरारती तत्वों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कुछ शरारती तत्व हैं जो समाज को में कहीं ना कहीं आपसी जो समाज में मेल जोल है उसको तोड़ना चाहते हैं। ऐसे शरारती तत्वों से निश्चित रूप से सख्ती से निपटा जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा खुद करा रही क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, ऐसी स्थिति। अगर कांग्रेस ये कह रही है तो कांग्रेस से पूछो। अगर आप जिम्मेदार राष्ट्र के नागरिक हैं तो अगर आप भाजपा के किसी व्यक्ति को आपने देखा है तो आपने निश्चित रूप से रिपोर्ट करनी चाहिए। केवल राजनीतिक माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह की बातें करना दिमागी दिवालिया। श्रीनगर फोटोग्राफी वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य फोटोग्राफर प्रीतम पंवार और हिमांशु के साथ गोथला गांव में विवाह समारोह के दौरान मारपीट व्यवहार पर समिति के सदस्यों ने नाराजगी जताई। सभी सदस्य एसएसपी कार्यालय पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने सीओ सदर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से फोटोग्राफरों को हुए नुकसान की भरपाई के साथ ही दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठाई है। और वहीं देश भर में बीजेपी मेंबरशिप अभियान चला रही है, वहीं उत्तराखंड में भी यह अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन उत्तराखंड में ऐसे कई विधायक और बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक अपनी मेंबरशिप में 1000 का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जब उनकी सदस्यता अभियान को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा सदस्यता अभियान लगातार जारी है और हम बहुत तेजी से मेंबर जोड़ रहे हैं। साथ ही हमारे क्षेत्र में भी तेजी से मेंबर जुड़ रहे हैं। लगातार चल रहा है। इसमें रेफरल में उत्साह है और मेंबरशिप ड्राइव जो है वो लगातार चल रहा है। इसमें क्योंकि हम लोगों ने तो शुरुआत में जरूर मुझे हुआ कि जो मिस कॉल की बात आई तो लोगों ने मिस कॉल जब 1000-2000 लोग तो मिस कॉल देके ही मेंबर हो गए। लेकिन उसके बाद जो रेफरल वाला चला तो उसके आज मेरी विधानसभा क्षेत्र में काफी कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता